हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जीआईसी प्रवक्ता का यहाँ पर मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके 80 प्रश्न आपके महत्वपूर्ण आपके लिए गए हैं। और जल्द यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी जो क्लासें आपकी हैं, है ना, ज़्यादा क्लासें जैसे जीके वगैरह और साथ में आपका जैसे सिलेबस वगैरह है, इनकी भी क्लासें आपकी स्टार्ट होंगी। तो उनको भी आप देख सकते हैं। वहाँ की हमने प्लेलिस्ट में जितना हमने आपको कवर करा दिया है वो हर चीज़ आप लोग देखते चलिएगा। एलटी ग्रेड की जो हमने क्लासें दिया था उनको भी आप देखते चलिएगा, क्योंकि सब कुछ वही है, कोई बदलाव आपका नहीं है। बाकी हम आपकी जीआईसी प्रवक्ता के लिए स्टैंडर्ड से स्टैंडर्ड आपकी थ्योरी आपको बेसिक कवर करा रहे हैं। और अगर आप लोगों ने नहीं वीडियो देखा है तो देख लीजिएगा। बाकी हमारे कोर्स से नहीं जुड़े हैं तो कोर्स में जुड़ सकते हैं। मात्र 99 रुपये में आपके कोर्स को पूरा कवर कराया जा रहा है, जहाँ पर आप देख सकते हैं एक बेहतरीन नोट्स आपको दिए जा रहे हैं। प्रिंटेड हाईलाइट नोट्स भी आपके हैं। वहीं पर देखा जाए तो आपके एलटी ग्रेड के भी नोट्स वहीं पर आपको मिल जाएंगे। बाकी जीआईसी प्रवक्ता की जो आपकी स्पेशल क्लासेस दी जा रही हैं उनकी भी नोट्स आपको वहीं पर आपको मिलेगी। तो आप लोग हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं और अपनी बेहतरी तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर देखा जाए टेस्ट सीरीज की भी व्यवस्था आपकी की गई है। टेस्ट सीरीज भी आपको वहाँ पर मिलेगी। आपकी जो भी परीक्षा आपकी हो, सब परीक्षाओं की टेस्ट सीरीज उसमें में आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे सुपर टेट जो आपकी भर्ती आएगी उसकी भी टेस्ट सीरीज वहाँ पर आपको मिलेगी। तो आप लोग ऐप से जुड़ सकते हैं। सीटेट वगैरह हर चीज़ की जो टेस्ट सीरीज वो आपके अवेलेबल है। तो आप लोग ऐप देव जी के ट्रिक्स से जुड़ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है और उससे आप लोग जाइएगा और ऐप को डाउनलोड करिएगा। हिंदी साहित्य का कोर्स मात्र 99 में आप लोग परचेज करके तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, गुड इवनिंग, नमस्ते, जय हिंद, राधे राधे। यहाँ 6 बजे क्लास आपकी अभी चल रही है फिलहाल। इस समय तो आपको 6 बजे हम क्लास दे रहे हैं और इस समय आपको प्रैक्टिस सेट वगैरह आपको करा रहे हैं। और यहाँ पर अगर कोई टाइम टेबल अगर होता है तो हम आपको जरूर बताएंगे। बाकी आप लोग टेलीग्राम से ज्वाइन किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम क्लास चलाते हैं आप लोगों यहाँ पर आ सकते हैं। इस समय फिलहाल अभी 6 बजे आपको क्लास शाम को दे रहे हैं। ठीक है ना। हाँ, जो आपकी जो और क्लासेज अब होंगी तो हम आपको रात में जो 9:30 बजे क्लास दे रहे थे वो हम आपकी क्लास कंटिन्यू कर देंगे। फिलहाल अभी आपको शाम को 6 बजे आपको क्लास दे रहे हैं। ठीक है, नमस्ते, जय हिंद, राधे राधे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और आपसे कराए है, वे 84 वैष्णव की वार्ता किस लेखक की रचना है? 1 का ऑप्शन देना है और आपका आंसर में से क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर गोस्वामी गोकुलनाथ क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? तो हमने कहा सर क्वेश्चन आपको जो दिया गया है गोस्वामी गोकुलनाथ। आपके 120 क्वेश्चन आपके हैं, है ना। जो आपका पेपर होता है उसमें 120 क्वेश्चन हिंदी के होते हैं। उसमें हिंदी साहित्य भी हो गया, उसमें आपके संस्कृत के भी होंगे, व्याकरण के भी होंगे, टोटल आपके हैं। ठीक है सर जी, आपका आंसर आपका डी हो जाएगा कि 84 वैष्णव के वार्ता के लेखक आपके हैं गोस्वामी गोकुलनाथ। ऑप्शन आपका डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार इनमें से कौन है? जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे लेवल आपका बढ़ता जाएगा, यानी आपकी स्टार्टिंग में आपके 2-4 आपको प्रैक्टिस सेटअप हम आपको नॉर्मल देंगे ताकि आप डरे नहीं। आप का जो कह सकते हैं मोटिवेशन है, आप लोगों के अंदर जो जिज्ञासा है वो आपको अच्छी रहे। तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको हल्के क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे 2-4 प्रैक्टिस सेट के बाद लेवल आपका बढ़ता जाएगा। ठीक है ना। सजी आपसे कह रहा है रानी केतकी की कहानी के रचनाकार आपके कौन है? दूसरा नंबर दिया गया है। देखा जाए तो आप लोगों में से काफी लोगों के जवाब आ चुके हैं। आपका आंसर जो आपका बनेगा वो राइट आंसर सी हो जाएगा, मुंशी ईसल्ला खां, यानी ऑप्शन आपका सी बनेगा। इनमें से सदल मिश्र की कौन सी आपकी रचना है? यानी 3 की अगर बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर सदल मिश्र आपका हो जाएगा नासकेतोपाख्यान, यानी ऑप्शन में आपका जो बनेगा वो आपका डी नंबर इसका राइट हो जाएगा, नासकेतोपाख्यान हो जाएगा। प्रेम सागर जो आपकी है वो लल्लू लाल की है। किसकी है? तो आपके सर ये आपकी जो दी गई है वो लल्लू लाल की आपकी है, याद रखना है, लल्लू लाल की है। अगला क्वेश्चन दिया गया, सराहपा का संबंध किससे आपका है? सराहपा का जो संबंध आपका दिया है वो आपकी किससे है? सराहपा का संबंध किससे है? देख सकते हैं 4 नंबर का प्रयास बहुत अच्छा है। और देखिए जवाब भी आ गया है, सराहपा का संबंध आपके सिद्ध साहित्य से है। किससे है? तो आपके सिद्ध साहित्य से हो जाएगा सराहपा का संबंध। यानी सराहपा से अगर बात करते हैं तो सराहपा से क्वेश्चन बनता है कि सराहपा को हिंदी का प्रथम सिद्ध कवि माना जाता है। क्या बनेगा? सराहपा को हिंदी का प्रथम सिद्ध कवि मानते हैं। ऑप्शन आपका फर्स्ट बनेगा। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम पूछा गया और सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? आप कहेंगे सर आर्य समाज के प्रमुख ग्रंथ में इसका नाम आता है दयानंद सरस्वती। जो ऑप्शन है आपका ए नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपका दिया गया है 6 नंबर में, आपसे कह रहा है आदिकाल को वीरगाथा काल का नाम जो दिया है वो किसने दिया है? बहुत अच्छे क्वेश्चन आपके यहाँ से बनते हैं। ये अलग से आपको वीडियो प्रोवाइड कराया गया है, मास्टर वीडियो ये आपका है ना। तो देखो आदिकाल को वीरगाथा काल का नाम जो दिया है वो किसने दिया है? देख सकते हैं 6 नंबर आपका दिया गया और 6 की बात कर लेते हैं तो ऑप्शन आपका बन जाएगा यहाँ पर सी नंबर, रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा। अब बात आती है सर जी भिन्न भिन्न आपके लोग हैं, भिन्न भिन्न अपना जवाब देते हैं। हमने कहा सर जब आदिकाल की बात किया गया है तो आदिकाल की अगर बात करते हैं तो बहुत लोगों ने अलग अलग आपका दिया गया है। जैसे आदिकाल को चारण काल कहा भी गया है ना, चारण काल आपसे कहा गया है। चारण काल आपके कौन हो जाएंगे? सर आदिकाल को देखा जाए तो आदिकाल का नाम जो दिया है वो आदिकाल किसने दिया है ना, आदिकाल का नाम किसने दिया है? सर यहाँ पर देखा जाए आदिकाल को ही बिजवप्पन काल का नाम किसने दिया है?
यानी इसी बोलते हैं बिजुअप्पन काल। किसने दिया है? तो याद रखिए आदिकाल को चारण काल का जो नाम दिया है वो आपकी गियर्सन ने दिया है। किसने? गियर्सन ने। आदिकाल को याद रखिए आदिकाल ही नाम जो दिया है वो आपकी किसने? हजेब द्विवेदी ने दिया है। सर आदिकाल को बिजुअप्पन काल का नाम जो दिया है वो किसने दिया है? आदिकाल को बिजुअप्पन काल दिया है वो आपकी महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल दिया है ना। सिद्ध सामंत काल राहुल सक्रेतिया ने किया है। तो यहाँ पर आपका आंसर जो आपका हो गया सी नंबर हो जाएगा। पृथ्वीराज रासो के रचयिता का नाम बताना है। पृथ्वीराज रासो के रचयिता जो आपके हो जाएंगे इनमें से कौन हो जाएंगे? तो हमने कहा सर पृथ्वीराज रासो हैं और पृथ्वीराज रासो आपके हो जाएंगे कौन? चंद्रवरदाई है। ऑप्शन आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा। कबीर दास किस काव्य धारा के प्रतिनिधित्व करते हैं? यानी कबीर दास जो आपके हैं किस काव्य धारा से आपके जुड़े हैं? तो कबीर दास आपके संत काव्य से जुड़े हैं। यानी सर जी जो ऑप्शन नंबर आपका दिया है फर्स्ट नंबर इसका यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखना है। क्लियर हो गया है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है खुमार रासो के रचयिता आपके कौन है? खुमार रासो के रचयिता जो आपके बनेंगे वो आपके बनेंगे दलपत विजय। क्या हो जाएंगे? दलपत विजय, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। नमस्कार, वेलकम है, स्वागत है। यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन दिया गया है इनमें से कौन से कवि जो आपके संत कवि नहीं है? यानी हमने कहा भी है कि सर संत कवियों में देखा जाए कुछ लोगों के नाम है जिनका लगातार आपको पता ही होना चाहिए। यहाँ पर देखा जाए संत में आपके कबीरदास का भी नाम आ जाता है, सर रैदास का नाम आता है, गुरु नानक आता है, तुलसीदास आपके नहीं है। यानी यहाँ पर देखा जाए तो 10 नंबर का जो ऑप्शन दिया गया है तुलसीदास, ये भक्ति काल से रिलेटेड है। यानी आपके देखा जाए तो भक्ति काल में जो सगुण काव्य धारा से हैं, राम भक्ति शाखा से जुड़े हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका डी के साथ जाएगा। इनमें से सूफी काव्य धारा का कवि आपका कौन सा नहीं है? तो सूफी काव्य की धारा, सूफी लोगों के बारे में कई मतभेद होते हैं। सफा पहाड़ी से भी कानते हैं, कुछ लोग मंदिर के सामने जो आपके कह सकते हैं कि भीख मांगने के लिए खड़े होते थे उनको बोल देते थे, कुछ लोग मंदिर में सबसे ज्यादा उच्च कोट के इनको ही मानते हैं। यानी अलग अलग प्रकार के सूफी शब्द जो आया वो किस हिसाब से आया है? तो हमने कहा सर सूफी शब्द में से देखा जाए तो आपकी मुल्ला दाऊद भी हैं, जैसी भी हैं और आपकी कुतुबन भी है, लेकिन नाभा दास आपकी इनमें से नहीं है। यानी देखा जाए तो नाभा दास जो आपके हैं ये आपकी भक्ति काल से हैं। कहां से जुड़े हैं सर? ये आपकी भक्ति काल से जुड़े हैं। और नाभा दास की रचनाओं में देखा जाए तो भक्तमाल जो कि सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली रचना है भक्तमाल, है ना। और अष्टायाम भी आपकी भक्तमाल, अष्टायाम ये आपके हो जाएंगे। सर क्वेश्चन दिया गया निर्गुण काव्यधारा की जो प्रवृत्ति है आपकी है क्या? यानी निर्गुण काव्यधारा की अगर बात करते हैं तो फोकस आपसे जो किया जाता है वो रूढ़िवादियों को और बाह्य आडंबरों का विरोध किया गया है। यानी निर्गुण आपके जो है, निर्गुण मतलब कौन होते हैं? संत लोग कहते हैं हम रूढ़वादी को और साथ में जो बाह्य आडंबर है इनका हम विरोध कर रहे हैं। तो यहाँ पर आंसर आपका सी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखना है। इन्होंने विरोध किया है ना, बाह्य आडंबरों को खूब विरोध किया है। सर जी पद्मावत के रचयिता आपके जो हैं इनमें से कौन है? पद्मावत के रचयिता पूछा गया है। पद्मावत के हो जाएंगे मलिक मोहम्मद जैसी, है ना। पद्मावत के हैं मलिक मोहम्मद जैसी हैं। यहाँ पर जो ऑप्शन आपका दिया है बी हो जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है सर पद्मावत जो आपका दिया गया है ना वो कौन सी है, अर्थात कौन सी भाषा में आपका है? पद्मावत किस भाषा में है? एक बार कमेंट करेंगे कि पद्मावत जो लिखा गया वो किस भाषा में लिखा गया। एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। याद देखो पद्मावत किस भाषा में लिखा गया। लो अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है पद्मावत आपकी अवधी भाषा में लिखा गया, जो कि बार बार पूछा जाता है, अवधी भाषा में है। अष्टायाम के रचयिता आपके कौन है? अष्टायाम के रचयिता पूछा गया, अष्टायाम नाभादास, यानी ऑप्शन आपका सी के साथ है राइट हो जाएगा। 252 वैष्णवन की वार्ता के जो लेखक आपके इनमें से कौन है? 252 वैष्णवन की वार्ता के जो लेखक आपके इनमें से हैं वो आपके कौन बनेंगे? तो सर ये गोकुलनाथ आपके हैं। कौन है? 252 वैष्णव की वार्ता जो आपकी है वो गोकुलनाथ है। ऑप्शन आपका डी इसका राइट हो जाएगा। सर ये नंददास किस काव्यधारा से कब संबंधित है? नंददास जो आपके हैं वो किस काव्यधारा से जुड़े हैं? नंददास की अगर बात कर लिया है तो आपके सर नंददास, ये नंददास जो आपके जुड़े हैं याद रखना है ये कृष्णदास से जुड़े हैं, यानी कृष्ण काव्यधारा से जुड़े हैं। 17 नंबर के ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन से हो जाएगा कि नंददास। यानी देखा जाए तो नंददास के प्रमुख ग्रंथ आपके देखा जाए जैसे आपका सुदामा चरित हो गया, रस मंजरी हो गया, अनेकार्थ मंजरी हो गया, यानी मंजरी वाला जो आपको मिलेगा वो नंददास से ही मिलते हैं। तो याद रखना कृष्ण काव्य धारा से जुड़े हैं नंददास, है ना। इनकी रचना याद रखना है। हमने कहा है इनकी रचना में से जैसे आपसे पॉइंट पूछा जाता है कि सर यहाँ पर विरह मंजरी किसकी है, रस मंजरी किसकी है, अनेकार्थ मंजरी किसकी है, तो सब इन्हीं की आपकी है। सूर सागर की जो भाषा है वाकई किस कृति में है, यानी सूर सागर को लिखा गया है किस भाषा में है। तो हमने कहा कुछ चीजों को तुक्का लगाने की आवश्यकता होता है, दिमाग लगाने की आवश्यकता होता है। सूर सागर सूरदास की है और सूरदास ने भगवान कृष्ण के बारे में अच्छे से यहाँ पर उनका पूजा अर्चन या कह सकते उनकी आराधना किया है। तो आप कहेंगे सर ये तो आपकी ब्रज भाषा से है, ऑप्शन आपका डी के साथ यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखना है। सूर सागर ब्रज भाषा में लिखी गई है। बाकी इनकी रचनाओं की बात करते हैं तो आप कहेंगे सूरदास की रचनाओं में सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं आपकी हैं। इनमें से सूर की रचना कौन सी नहीं है यहाँ पर देख सकते 19 नंबर दिया गया है। और हमने कहा भी है कि हमारे प्रैक्टिस सेट में एक खासियत आपको मिलेगी कि आप जो क्वेश्चन सोचोगे वो क्वेश्चन आपको मिलेगा इसमें, ये हमारे प्रैक्टिस सेट की खासियत मिलेगी। अभी स्टार्टिंग के लगभग 4-5 प्रैक्टिस सेट आपको ऐसे ही देंगे कि आपको दिक्कत ना हो, आप इसको बड़ा समझें। हमने कहा कि पेपर नाम बहुत बड़ा है,
लेकिन अगर हिंदी शायद थोड़ा बहुत आपके आती है और हमको अगर आपने 1 महीना का समय दे दिया, 1 महीने के अंदर हम आपको बिल्कुल स्टैंडर्ड प्रवृत्ति का बना देंगे, आप 1 महीने में बहुत कुछ सीख जाएंगे। ठीक है ना। सर जी दिया गया है सूर की रचना आपकी है कौन है, तो हमने कौन सी नहीं है, नहीं आपसे पूछा गया तो अभी तो हमने आपको नाम बता ही दिया था सर, सूर सागर है, सूर सारावली है, साहित्य लहरी है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट हो जाएगा। रास पंचाध्यायी इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा। सर जी कृष्ण भक्त आपके कवि कौन से नहीं है, तो हमने कहा सर कृष्ण भक्तियों की बात करते हैं तो हमने कहा सर सूरदास आपके हो जाएंगे, रसखान हो जाएंगे, कृष्णदास हो जाएंगे, लेकिन तुलसीदास तो आपके है नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी इसका हो जाएगा। तुलसीदास जो आपके हैं वो भगवान राम के आस्था से आपके जुड़े हैं, यानी ऑप्शन आपका डी इसका राइट हो जाएगा। तुलसीदास की भक्ति का स्वरूप क्या है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि तुलसीदास की जो भक्ति है वो किस रूप में है, यानी भगवान के प्रति तुलसीदास की जो पूजा अर्चना है वो किस प्रकार से है। याद रखिए बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया छोटे एग्जाम से लेके बड़े एग्जाम तक। तो आखेंगे तुलसीदास जो आपके मानते हैं वो किस प्रकार से मानते हैं, तो आखेंगे सर ये जो मानते हैं दास, अपने आप को दास मानते हैं, भगवान के प्रति अपने आप को दास समझकर ही पूजते हैं, यानी आपका आंसर ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। इनमें से कौन सा ग्रंथ तुलसीदास के द्वारा रचित आपका नहीं है, हमने कहा तुलसीदास की बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर गीतावली है, दोहावली है, विनय पत्रिका है, लेकिन रस मंजरी नहीं है सर। यह रस मंजरी आपकी किसकी है, रस मंजरी जो आपकी है वो नंददास के साथ याद रखना है, ये किसकी है, तो आपके नंददास की है, याद रखना है, नंददास की हो जाएगी, याद रखना है। सर अगला पॉइंट दिया गया इनमें से कौन सा महाकाव्य अवधी भाषा में लिखा गया है, हमने कहा अवधी भाषा में महाकाव्य की बात किया है, और महाकाव्य की बात किया है तो आप कहेंगे सर ये तो रामचरितमानस आपका है, और रामचरितमानस आपके महाकाव्य 7 खंडों में है। 7 खंडों की बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो आपका कांड है वो आपका है बालकांड, और सबसे छोटा कांड कौन है, किष्किंधा कांड है। और हमने कहा सर अवधी से आपका आंसर हो जाएगा, ये आपके रामचरितमानस है, तुलसीदास के द्वारा है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर आपका सी हो गया। क्लियर हो गया ये। रीतकालीन कवियों की काव्य भाषा इनमें से आपकी क्या है, रीतकालीन कवियों की काव्य भाषा से जी आपसे पूछा गया है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा। इन्होंने जो फोकस किया है वो ब्रज क्षेत्र पर किया है, यानी भगवान कृष्ण की भक्ति पर किया है, भगवान कृष्ण की भक्ति पर किया है। जैसे सर जी बात करते हैं केशवदास हो गए, बिहारी दास हो गए, है ना, भिखारी दास हो गए, मतीराम हो गए, भूषण हो गए, चिंतामणि है, ये सर जी क्या करते हैं, भगवान कृष्ण की भक्ति ज्यादा किए हैं। और भगवान कृष्ण की भक्ति इसका मतलब ये ब्रज क्षेत्र से है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो सर, यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा। क्लियर है सर। अगला क्वेश्चन दिया गया है रीतकालीन उस कवि का नाम बताना है जिसने वीर रस यहाँ पर लिखा है। हमने अगर हम बात करते हैं पूरा क्वेश्चन है तो रीतकालीन उस कवि का नाम बताइएगा जिसने वीर रस में कविता लिखी है। तो दोस्तों याद रखना है वीर रस में कविताएं जो लिखा है वो किसने लिखा है, 25 नंबर दिया गया है। आप कहेंगे सर वीर रस में कविताएं आपके भूषण ने लिखा है, यानी यहाँ पर 25 नंबर दिया गया है तो 25 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा कि सर जो भूषण रहे हैं इन्होंने अपने ग्रंथों में शिवाजी, छत्रसाल की वीरता, है ना, ऐसी वर्णन किया है, शिवाजी के बारे में, छत्रसाल दशक के बारे में वर्णन किया है जिसमें वीरता भयंकर आपको भरी मिलेगी। ऑप्शन आपका बी बन जाएगा। सर क्वेश्चन नंबर दिया गया है बिहारी सतसई किस भाषा का काव्य ग्रंथ है, हमने कहा बिहारी एकमात्र कवि बिहारी का एकमात्र ये आपका कह सकते हैं काव्य ग्रंथ है। और बिहारी जी ने यहाँ पर जो फोकस किया है वो किस पर किया है, रीत काल के कवि थे। क्या थे ये सर, रीत काल के कवि थे। सबसे पहली बात हो गई कि बिहारी जो आपके थे वो सजी रीत काल के थे, और रीत काल के अधिकतर लोगों ने कौन सी भाषा का प्रयोग किया है, तो हमने कहा रीत काल के जो लोग जुड़े हैं भगवान कृष्ण की भक्ति आपसे जुड़े हैं, और भगवान कृष्ण की भक्ति जुड़े हैं तो आकेंगे सर ब्रज भाषा आपका हो जाएगा। ये लीजिए आसान सा क्वेश्चन हो गया, है ना। अगला क्वेश्चन है सुजान शब्द का प्रयोग किस कवि की पंक्ति में सर्वाधिक हुआ है, तो याद रखिए इसका आंसर आपका सुजान शब्द का प्रयोग किस कवि की कविता में सर्वाधिक आपका हुआ है, यानी 27 नंबर दिया गया। 27 की बात करते हैं तो घनानंद। आपको हमने एक जीवन परिचय वाली प्लेलिस्ट आपने देखा होगा, जीवन परिचय बना दिया। जीवन परिचय में आपको एक एक रचना के बारे में डिटेल आपको मिलेगा। डेली एक रचना आप जरूर पढ़िएगा, डेली एक आप क्या करिए, डेली एक आप लोग जीवन परिचय पढ़िएगा। अगर आपको अपनी हिंदी साहित्य मजबूत करना है तो डेली एक आप लोग जीवन परिचय पढ़िए, उसमें आपको अच्छी तरीके से जानकारी मिलेगी। तो सर सुजान शब्द का प्रयोग किस कवि की कविता में सर्वाधिक हुआ है, तो आके सुजान यानी देखा जाए तो सर ये आपकी घनानंद के बारे में है। ऑप्शन आपका सी इसका राइट हो जाएगा। राधे राधे भैया, राधे राधे, वेलकम है। अगला क्वेश्चन दिया गया है इनमें से कौन सा कवि है रीत मुक्त में आपका नहीं आता है, यानी रीत मुक्त में नहीं आता है। तो दोस्तों याद रखना है घनानंद आते हैं, आलम आते हैं, बोधा आते हैं, लेकिन केशवदास आपके नहीं आते हैं। यानी 28 नंबर आपका जो दिया गया है सर केशवदास जो आपके रहे हैं ये भक्ति में आपके लीन रहे हैं। यानी देखा जाए सर जी ये जो आपके राम भक्ति शाखा में है, यानी ये राम भगवान राम की भक्ति में आपके लीन रहे हैं, तो ये काव्य धारा में कौन, राम भक्ति शाखा के कवि आपके हैं, याद रखना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कवि प्रिया के रचनाकार का नाम बताना है। राधे राधे, वेलकम है, स्वागत है। हमने कहा सर कवि प्रिया के रचनाकार नाम पूछा गया है, कवि प्रिया के रचनाकार आपके हैं कौन,
तो हमने कहा सर 29 नंबर दिया गया और 29 की अगर बात कर लेते हैं तो सर आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा सर, केशव आपके हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर आपका 20 का हो जाएगा। केशवदास की रचनाओं में अगर हम आपसे बोले सर जी क्या 2 रचनाएं आप लोग बता सकते हैं, मात्र 2 रचना आप लोग बता दीजिए कि सर केशवदास की कोई 2 रचना आपकी जो है उनमें से आपकी है क्या, तो आप कहेंगे सर केशवदास की 2 रचना तो हम बता ही देंगे 100%। एक तो रसिक प्रिया आपकी हो गई, रामचंद्रिका देखा जाए तो आपका देवचरित हो जाएगा, नक्सिक हो जाएगा, रतन भावनी हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन आपका बी बन जाएगा। इनमें से कौन सी भारतेंदु की रचना नहीं है, यहाँ पर देखा जाए भारतेंदु की रचना नहीं है तो हमने कहा देख लेते हैं 30 नंबर में। आप कहेंगे सर वैद की हिंसा हिंसा ना भवती, ये भारतेंदु की है। विशस्य विस्मोधम ये भी सर आपकी भारतेंदु की है। बादशाह दर्पण ये भी आपकी है, लेकिन पद्मावती तो उनकी नहीं है ना। पद्मावती थोड़ा आपने पढ़ा होगा कि सर पद्मावती आपने पढ़ा है, कभी पढ़ा है पद्मावती? नहीं पढ़ा है, मलिक मोहम्मद जायसी की है सर, ये मलिक मोहम्मद जायसी की है, याद रखना मलिक मोहम्मद जायसी की है। क्वेश्चन दिया गया इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है, हमने कहा भारतेंदु जी का नहीं है, इसमें भी आप देख लीजिएगा, आसान आपको लगेगा। देखिएगा पहला ऑप्शन है कह रहा भारत दुर्दशा है सर, नील देवी आपका दिया है, प्रेम जोगनी दिया गया है सर, रणधीर प्रेम मोहिनी दिया गया है, रणधीर प्रेम मोहिनी दिया गया है। तो सर जी यहाँ पर देखा जाए तो ये भी तो इन्हीं का आपका है, रणधीर प्रेम मोहिनी भी आपका इन्हीं का है, यानी याद रखना है इनमें से 4 ऑप्शन सही है, याद रखना रणधीर प्रेम मोहिनी भी इन्हीं का है, यानी इसमें 1 नंबर आपको पूरा पूरा मिलेगा। ये चारों ही जो आपके हैं इन्हीं के हैं, याद रखना है। हमने क्वेश्चन नंबर आपको 32 दिया और आपसे कह रहा है कि हिंदी समालोचना के सूत्रपात के लिए भारतेंदु युग की कौन सी पत्रिका उल्लेखनीय है, यानी जब हम आप लोग बात कर लेते हैं किसकी, हिंदी साहित्य के समालोचना के बारे में, तो इसके सूत्रपात के रूप में देखा जाए तो सर 32 नंबर में आपकी कवि वचन सुधा को माना जाता है, यानी कवि वचन सुधा जो आपकी है ये भारतेंदु युग की ऐसी पत्रिका है जिसमें यहाँ पर देखा जाए तो आपके भारतेंदु युग के बारे में जानकारी मिल जाती है, ऑप्शन आपका ये बनेगा। क्वेश्चन क्या, इनमें से सरस्वती पत्रिका के संपादक का नाम पूछा गया है, तो सर जी ये बताइएगा सरस्वती पत्रिका के जो आपके संपादक हैं वो आपके इनमें से कौन बनेंगे। सरस्वती पत्रिका, हमने कहा पत्रिका को निकालना कोई आम बात नहीं होती है, बहुत महान काम होता है, और महान काम होता है तो सर जी आप कहेंगे सर इसमें आंसर कौन है 33 नंबर में, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा सर, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी के साथ बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या बात क्लियर हो गई है, आ गया समझ में पूरी तरीके से, 33 नंबर का ऑप्शन हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है कि छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह जो कहा है सर वो किसने कहा है, यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा और राइट इनमें से क्या हो सकता है, तो आप कहेंगे सर बता सकते हैं जरूर, यहाँ पर देखा जाए 34 नंबर में ऑप्शन बी हो जाएगा, डॉक्टर नगेंद्र आपके हैं, क्या है सर डॉक्टर नगेंद्र है, ऑप्शन आपका बी बनेगा। कौन सा कवि छायावाद का नहीं है, तो भैया कुछ चीजें आपको डायरेक्ट ही आपको पता होना चाहिए, है ना, इनमें से डायरेक्ट ही आपको पता होगी सर। छायावाद में देखा जाए तो छायावाद के 4 स्तंभ ऐसे हैं, 4 स्तंभ आपके ऐसे हैं जिनको आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। हमने कहा सर जी निराला को भी जानते हैं, पंत को भी जानते हैं, जयशंकर प्रसाद को भी आप लोग जानते होंगे अच्छी तरीके से, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो आपके इनमें से जो आपके दिए गए हैं मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी सर ये भक्ति काल में आ जाते हैं, किस में आते हैं, तो आपके भक्ति काल में आ जाते हैं, यानी ऑप्शन आपका डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। छायावाद के प्रमुख कवियों में किसमें गीतों की मधुर वेदना की मर्माभिव्यक्ति यहाँ पर अधिक मिली है, यानी गीतों में मधुर वेदना देखने को मिलती है, और ये छायावाद की बात हो रही है, तो हमने कहा सर जी 36 नंबर में तुक्का लगा सकते हैं थोड़ा बहुत, यानी कह रहा है किसमें गीतों की मधुर वेदना है, मधुर वेदना आपका आंसर ये आपके पंत जी के साथ जाएगा, यानी यहाँ पर सुमित्रा पंत ने अपने गीतों में मधुर वेदना पर दिया गया है। लेकिन वहीं पर महादेव वर्मा जो आपके रहे करुण रस में रही हैं, वो करुण रस के आपकी वेदना करती हैं। यहाँ पर अगला दिया गया है कि प्रगतिवाद काव्य सृष्टि जो आपकी है, प्रगतिवादी काव्य सृष्टि जो आपकी है ये कैसा है, तो ये जो आपका यथा स्थितिवादी है, ये क्वेश्चन ऐसे ही आपको मिलेगा कि प्रगतिवादी काव्य सृष्टि जो आपकी है यथा स्थितिवादी है, ऑप्शन आपका डी बनेगा। इनमें से कौन सी रचना केदारनाथ अग्रवाल की आपकी नहीं है, चलिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है, यहाँ पर बताना है सर केदारनाथ जी के बारे में आपसे पूछा गया है, और हमने कहा सर केदारनाथ के बारे में पूछा गया 38 नंबर में पहला ऑप्शन दिखेगा, युग की गंगा है, नींद के बादल है, आग का झरना है, लेकिन युग धारा आपने पढ़ा होगा, युग धारा आप दिमाग लगाइए, युग धारा जो आपकी सर किसकी हो सकती है, केदारनाथ अग्रवाल की यहाँ पर तो नहीं है, तो सर ये युग धारा जो आपकी है वो किसकी हो सकती है, ये थोड़ा बहुत दिमाग लगाएंगे सर किसकी हो सकती है, ये नागार्जुन की आपकी हो सकती है, याद रखना है किसकी, ये जो आपकी युग धारा वो सर जी नागार्जुन की है, किसकी है, नागार्जुन की है, याद रखना है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि मुख्य तत्व इनमें से आपका क्या है, 39 नंबर आपसे पूछा गया है। सर 39 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा, तो हमने कहा सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका 39 नंबर 39 का ऑप्शन सी हो जाएगा, नई राहों का अन्वेषण, यानी नई राहों का अन्वेषण मतलब होता है खोज, तो प्रयोगवादी कवि में मुख्य तत्व जो आपका है वो नई राहों का अन्वेषण यानी खोज, ऑप्शन आपका सी बनेगा। निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक का कवि आपका नहीं है,
यानी सर तार सप्तक के कवियों की जब हम बात करते हैं तो तार सप्तक के कवियों में कौन नहीं आता है, कौन नहीं आता है तार सप्तक के कवियों में, आपसे पूछा गया है। तो हमने कहा सर जी तार सप्तक की जब भी आपकी बात होती है तो आपको याद रखना है एक गिरजा कुमार माथुर है, मुक्ति बोध आपके हैं, प्रभाकर माचवे हैं, लेकिन शमशेर बहादुर आपके इसमें नहीं आते हैं। यानी 40 नंबर का जो ऑप्शन आपका आएगा सर जी वो आपका क्या हो जाएगा, ये शमशेर बहादुर है, ये नई कविता से हैं, याद रखना ये जो आपके हैं वो नई कविता से हैं। किससे हैं, नई कविता से आपके जुड़े हैं जो शमशेर बहादुर हैं। अज्ञेय कौन से वाद के कवि आपके हैं, यानी यहाँ पर अज्ञेय कौन से वाद के कवि है, 41 नंबर है, तो आप कहेंगे सर ये जो आपके हैं प्रयोगवाद से हैं। यानी अज्ञेय को प्रयोगवाद का माना जाता है, यानी प्रयोगवाद जो आपका है अज्ञेय जी का आपका है, और इनका आरंभ आपका 1943 में हुआ था। प्रयोगवाद का जो प्रारंभ आपके 1943 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हिंदी की पहली कहानी लेखक इनमें से आपकी कौन है। चलिए, और यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने कहा भी है कि हमारे ऐप में जब आप जुड़ेंगे तो हमारे ऐप में हमारा हिंदी साहित्य का कोर्स आपको है, और उस कोर्स में आप लोग जब कोर्स देखेंगे हिंदी साहित्य का तो आप खुद कहेंगे कि ऐसी पीडीएफ हमको शायद ना मिले पूरी यूट्यूब में। हमने कहा भी है ना कि हमने कहा है कि अगर आप एक से एक रुपया, अगर आप लोगों से 1 रुपया भी लेते हैं तो 1 रुपया आप समझ सकते हैं कि हमने जो लिया है वो अपनी मेहनत का ही लिया होगा। जो आपका कंटेंट है वो किस प्रकार से है, एक एक पॉइंट आप दे सकते हैं कि कोई आप लोगों में से बहुत लोग इसलिए नहीं जाते हैं ऐप में कि अरे यार क्यों जाएंगे ऐप में, क्या मिलेगा जाकर, है ना। आप देख लीजिएगा किसने क्या कहा है और कौन सी चीज आपको है, बिल्कुल अच्छी तरीके से एक एक पॉइंट आपको समझाया गया है कि कौन सा अच्छा कहां से है और किस प्रकार से है, क्या पूछा गया है क्या नहीं पूछा गया है। आप दे सकते हैं हमारी प्रिंटेड नोट्स आपको मिलेंगे हमारे ऐप में है। मात्र 99 रुपए में हिंदी साहित्य की आपकी अच्छी से अच्छी आपको कंटेंट मिलेगा, एक एक पॉइंट आपको मिलेगा। आप लोगों में शायद बहुत लोगों ने लिया भी होगा, है ना, बहुत लोगों ने लिया भी होगा। दूसरे आप यहाँ पर करेंगे तो आपको हिंदी साहित्य में ऐसे भी आपको मिलेगी, जो हमारी पीडीएफ होगी उसमें आप देखेंगे तो इस प्रकार का भी आपको कंटेंट मिलेगा जिसमें आप ऐसे भी आप लोग पढ़ पाएंगे, है ना। यानी कि आपको ऐसे तो हमने आपको पढ़ाया भी है, साथ में इनके बारे में आपको जानकारी मिलेगी एक एक पॉइंट। जैसे आपके यहाँ पर तुलसीदास हैं, तुलसीदास की जितनी भी आपकी रचनाएं हैं, तुलसीदास की जितनी भी आपकी रचनाएं हैं, कितने सर जी 12 महत्वपूर्ण इनके प्रमाणिक ग्रंथ माने जाते हैं। इनमें से समाज के बारे में आपसे देखो दिया गया है, आप देख सकते हैं ये हमारे ऐप की व्यवस्था आपकी है ना। ऐप की ऐसी व्यवस्था आप बहुत भयंकर तरीके से कर पाएंगे। यहाँ पर आप कोई भी हमारी पीडीएफ ओपन करेंगे, कोई भी पीडीएफ आप ओपन करेंगे, क्लास खत्म नहीं हुई है, कोई भी पीडीएफ आप ओपन करेंगे, यहाँ पर जो कोई भी पीडीएफ आप ओपन कर दीजिएगा, यहाँ पर आपको पंक्तियों से रिलेटेड होगा या कोई भी पीडीएफ आप देखेंगे, है ना, क्योंकि वहां पर 2 पीडीएफ आपकी ऐसी हैं जिनमें आप लोग पहुंचेंगे, यहाँ पर देखेंगे आपको पंक्तियां भी आपको दी गई हैं, कहां से कहां रिलेटेड आपको दिए गए, कौन सा नारा किसने दिया गया है ना, ये सभी आपके हो जाएंगे। तो हमारे ऐप में आप लोग जरूर जाइएगा। अगर आपसे हम 99 रुपए आपसे ले रहे हैं ना, तो आपको पूरी मेहनत का ले रहे हैं, जितना हमने यहाँ पर मेहनत किया है उस चीज के लिए है। तो ऐप में जाइएगा, और ऐप में देखो लॉक भी खुला है, यहाँ पर डेमो पीडीएफ भी आपको है, हालांकि हमने आपको दिखा भी दिया है। तो आप लोग जरूर जाइएगा, ऐप में जुड़ जाइएगा, ठीक है। अपनी तैयारी अगर कर रहे हैं तो 99 रुपए का मुना देखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आइएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 42 दिया गया, हिंदी की पहली कहानी लेखक आपकी है कौन। तो हिंदी की पहली कहानी लेखक पूछा गया है। हमने कहा सर हिंदी की पहली कहानी लेखक जब आप पढ़ेंगे तो आपको कई अपवाद भी मिलेंगे। सर किसी के अनुसार मत कुछ होता है, किसी के अनुसार कुछ होता है। यहाँ पर याद रखना ये बंग महिला है, यानी देखा जाए तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा सर, बंग महिला ऑप्शन आपका बी बनेगा। गुलाबी बन्नो कहानी के लेखक कौन है, गुलाबी बन्नो कहानी के लेखक पूछा गया है। यानी सर गुलाबी बन्नो ये कहानी है धर्मवीर भारती, ये जो ऑप्शन आपका दिया गया है धर्मवीर भारती सर, ये ऑप्शन आपका जो दिया गया है बी नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अलका जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र हैं। साथ ही यहाँ पर दिया है अलका, अलका जो आपकी है जयशंकर प्रसाद का एक नाटक था उसमें ये पात्र रही हैं, और ये जो आपकी रही है याद रखना चंद्रगुप्त की रही हैं। यानी जो आपका इनका चंद्रगुप्त नाटक रहा है उसमें अलका जो आपकी है उसकी पात्र रही हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका जो बनेगा वो आपका डी नंबर क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन दिया गया अशोक के फूल निबंध के रचयिता जो आपकी इनमें से कौन है। तो अशोक के फूल निबंध के जो रचयिता है साथ याद रखना है 45 नंबर में वो आपका जवाब हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी है। बाकी ढेर सारी इनकी रचनाएं आपने पढ़ा है, कुटज भी पढ़ा है, अशोक के फूल भी हो जाएंगे, विचार वितर्क भी आपके हो जाएंगे, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं। सर जी कौन सी कृति है, आत्मकथा है। यानी आत्मकथा अपने जीवन पर लिखी गई जो आपकी कथा होती है उसको आत्मकथा कहते हैं। तो सर यहाँ पर याद रखिए अर्ध कथानक है। कौन है, अर्ध कथानक है, यानी 46 नंबर आपका हो जाएगा कौन, अर्ध कथानक है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट हो जाएगा। और ये बनारसी दास ने लिखा है, यानी बनारसी दास के अनुसार ये पहली आपकी कथा भी पूछी जाती है कि आत्मकथा बनारसी दास के द्वारा पहली आत्मकथा आपकी अर्ध कथानक है जो बनारसी दास की जयंती के द्वारा आपकी लिखी गई है। सर ये अर्ध कथानक किस विधा की रचना है, बात वही आपकी है कि अर्ध कथानक है क्या। तो जो अभी आपने पढ़ा सर ये आत्मकथा है, सीधी बात है कि सर क्या है, आत्मकथा है। ऊपर एक क्वेश्चन आपका दिया गया है, प्रसाद द्वारा रचित इरावती कैसा उपन्यास है। यानी इरावती के बारे में जो जानकारी मिलती है वो कैसी जानकारी है, तो आपकी ऐतिहासिक जानकारी है।
यानी इरावती जयशंकर प्रसाद का एक अपूर्ण ऐतिहासिक उपन्यास है। ये कैसा है? अपूर्ण है ना? ये क्या है? अपूर्ण है। हमने आपको दिखाया भी था आपको, है ना, जयशंकर प्रसाद वाले में आपको जो रचना पढ़ाया था, वीडियो अभी आपको पीडीएफ दिखाए थे, उसमें लिखा भी होगा, यानी एक एक पॉइंट लिखा भी होगा। ऐसा नहीं है कि कोई उसमें डाउट हो, उसमें लिखा भी होगा कि सर इरावती जो आपका है इनका क्या है सर, ऐतिहासिक है लेकिन अपूर्ण आपका है। ये भी आपको याद रखना सर, कैसा है ये आपका? अपूर्ण भी आपका है। इनमें से कौन सा उपन्यास है प्रेमचंद का? आपका नहीं है। यहाँ पर 49 नंबर दिया गया है। 49 की बात करते हैं। गोदान, गबन, सेवा सदन, ये सब आपकी इनके उपन्यास हैं। सर यहाँ पर शेखर ए जीवनी, ये सर इनका तो आपका है नहीं है। ये शेखर ए जीवनी जो आपका है इनका तो नहीं है भैया। अब बताइएगा किसका है? तो आप कहेंगे सर ये अज्ञे जी का है। किसका है? तो आपके अज्ञे जी का है। अज्ञे हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी के साथ जाएगा। हिंदी में रिपुतार्ज का जो आरंभ है किस युग में आपका हुआ था? दोस्तों यहाँ पर हमने टेलीग्राम पे नोट्स भेजा था, आपने देखा होगा, उसमें लिखा होगा कि सर रिपुतार्ज का जो आरंभ मानते हैं वो आपके प्रसादोत्तर युग यानी छायावदोत्तर युग से मानते हैं। ऑप्शन आपका डी के साथ राइट हो जाएगा। हमारी यात्रा के यात्रा वृत्ताकार जो आपके हैं कौन से हैं? तो सर जी यहाँ पर 51 नंबर दिया है। 51 का ऑप्शन सी हो जाएगा। लोचन प्रसाद पांडे हैं। कौन है? लोचन प्रसाद पांडे को याद रखना हमारी यात्रा के यात्रावाद माने जाते हैं, यानी ऑप्शन आपका सी के साथ जाएगा। बनारसी दास चतुर्वेदी की जो रेखा चित्र आपकी है वो आपकी है क्या? तो भैया बनारसी दास की जो आपकी है, जो बनारसी दास चतुर्वेदी के द्वारा जो रेखा चित्र आपके हैं वो रेखा चित्र और आपका सेतुबंध, यानी ए और बी दोनों आपके हो जाएंगे। यानी जो ऑप्शन आपका दिया गया है 52 नंबर में कि बनारसी दास चतुर्वेदी द्वारा दो आपके हैं, एक रेखा चित्र है और एक सेतुबंध है। 1952 में आपके हुए थे। रेखा चित्र 1952 में आपका हुआ था। तो सर जी इसका ऑप्शन आपका सी के साथ हो जाएगा। रेखा चित्र भी है और सेतुबंध भी आपका, इनमें से आपको याद रखना है। बाकी और भी है, मेरा परिवार है, आतिफ के चलचित्र भी है, आपका स्मारिका भी है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है, अमिट रेखाएं के संस्मरण के रेखा चित्र आपके कौन है? अमिट के रेखाएं, यानी 53 नंबर दिया गया। और 53 की बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर ये सत्यवती मल्लिक कौन है? अमिट रेखाएं के संस्मरण है, ये रेखा चित्र जो आपके हैं वो आपके सत्यवती मल्लिक बनेंगे। ऑप्शन आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। गणेश शंकर विद्यार्थी की रचना जो आपकी इनमें से कौन है? गणेश शंकर विद्यार्थी की जो आपकी रचना है वो आपकी कर्मवीर गांधी, यानी कर्मवीर गांधी के रचनाकार गणेश शंकर विद्यार्थी हैं। कर्मवीर गांधी ऑप्शन आपका सी के साथ राइट हो जाएगा। इसमें से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति इनमें से आपकी है कौन? नोटिफिकेशन आया कि नहीं आया था आप लोगों का? नोटिफिकेशन मिल पाया था आज की क्लास का? सब लोगों को बता दीजिएगा कि नोटिफिकेशन आ नहीं रहा था। 2-3 दिन से हम ट्राई कर रहे थे और इसीलिए क्लास आपकी लेट होती जा रही थी, लेकिन आज संभवता है कि आज आप लोगों का नोटिफिकेशन आया होगा। अगर आया है तो आप लोगों को डेली जुड़ना है। तो जी जगन्नाथ दास रत्नाकर की जो आपकी कृति है बताइए कौन सी है? यहाँ पर 55 नंबर में आप कहेंगे सर ये आपकी उद्धव शतक है। क्या है? उद्धव शतक है। देखिए आप लोगों का प्रयास बहुत अच्छा है, बड़ा खुश लगते हैं, हमें लगता है कि नहीं आप लोगों में कुछ तो आता है, कुछ तो आपके अंदर है जो छुपा हुआ है। यानी उद्धव शतक जो आपका आंसर दिया है ए नंबर इसका क्या हो जाएगा सर? यहाँ पर राइट हो जाएगा, उद्धव शतक आपका बन जाएगा। ठीक है ना। बाकी और भी रचनाएं हैं, जैसे आपका हिंडोला हो गया, वीराष्टक हो गया, गंगा अवतरण हो गया। तो सर ये ऑप्शन आपका बनेगा कौन? यहाँ पर ये हो जाएगा। निहार की रचना किसने किया है? सभी लोग जानते हैं सर, निहार की रचना महादेव वर्मा ने किया है। ऑप्शन आपका इसका राइट हो जाएगा, क्लियर हो गया है। ठीक है ना सर। चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया गया, शिवराज भूषण के रचयिता जो आपके इनमें से कौन है? यहाँ पर देखिए शिवराज भूषण के रचयिता जो आपके दिए हैं शिवराज भूषण, वो आपकी भूषण हो जाएंगे। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। शिवराज दास की कृति आपकी कौन सी है? तो हमने कहा सूरदास की बात करते हैं तो आपके सर साहित्य लहरी आपका हो जाएगा। साहित्य लहरी है सूर सागर, सूर सारावली, है ना। साहित्य लहरी गंगा लहरी नहीं है, याद रखना साहित्य लहरी है, गंगा लहरी नहीं है। इस बात में गलती ना करना, साहित्य लहरी आपको आंसर देना है, गंगा लहरी नहीं देना है। आप लोगों को गलती ना कर दीजिएगा, ठीक है ना, यहीं से आपका गड़बड़ हो जाता है। यहाँ पर देखो दिया गया है कि कौन सी रचना तुलसीदास की आपकी नहीं है। तुलसीदास की जब बात करते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर रामचरितमानस आपकी अवधी भाषा में है, कवितावली आपकी है, गीतावली है, लेकिन साकेत आपकी नहीं है। साकेत तो है नहीं है, साकेत आपकी गुप्त जी की है, यानी मैथिली शरण गुप्त की आपकी साकेत हो जाएगी, है ना। या अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा जोड़ा आपका सही दिया गया है, और सही दिया है तो आप देखिए 60 नंबर में पहला ऑप्शन हमको लग रहा है सही है, महादेव वर्मा आपका निहार इसका आंसर राइट हो जाएगा। ये तो आपका आंसर यहीं से आपको हो गया, ये तो क्लियर आपको हो गया है, क्योंकि कामायनी आपकी जयशंकर प्रसाद की है। किसकी है? जयशंकर प्रसाद की आपकी हो जाएगी। सर ये तोड़ती पत्थर जो आपका दिया वो पंत की तो आपकी है नहीं है, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की आपकी हो जाएगी। ये आपकी जयशंकर प्रसाद आपके थे, जयशंकर प्रसाद आपके हो जाएंगे, जयशंकर प्रसाद आपके हो जाएंगे। साकेत सजी आपकी जो आपकी है साकेत, तो आपके सर साकेत बचा हुआ है, और साकेत की अगर बात कर लेते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? मैथिली शरण गुप्त की आपकी हो जाएगी, है ना, ये आपकी गुप्त की हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन सा जोड़ा आपका सही दिया गया है? 61 नंबर आपसे दिया गया है। हमने कहा सर प्री प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, यानी आपका आंसर फर्स्ट नंबर यहाँ पे हो गया। आंसू आपके देखो निराला की है नहीं, ये जयशंकर प्रसाद की आपकी हो जाएगी, यानी ये सजी क्या है? जयशंकर प्रसाद की हो जाएगी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, महाकवि भूषण की रचना आपकी है क्या? महाकवि भूषण की रचना पूछा गया 62 नंबर में। आप कहेंगे सर ये छत्रसाल दशक,
यानी महाकवि भूषण जो आपके हैं, छत्रसाल दशक इनकी आपकी रचना है ना। तो यहाँ पर आपका आंसर जो आपका हो जाएगा सर डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। सर जी जैसे रेणुका है, चिदम्बरा है, दीपशिखा, ये आपकी देखा जाए तो आपकी रेणुका किसकी है, दिनकर जी की है। रेणुका जो आपकी है वो किसकी है, आपकी दिनकर की आपकी हो जाएगी। सर चिदम्बरा किसकी है बता दीजिएगा। चिदम्बरा जो आपकी वो सर जी आपकी पंत की आपकी हो जाएगी। बचा हुआ आपका दीपशिखा है, महादेवी वर्मा का हो जाएगा, है ना, महादेवी वर्मा का आपका हो जाएगा। सर जी दिया है भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन अपने किस ग्रंथ में किया है। अब थोड़ा सा हम लोग आ जाएंगे किसमें, व्याकरण में आपको मिलने लगेगा। भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन अपने किस ग्रंथ में लिखा है। आप कहेंगे सर ये तो आपका है किसमें, नाट्य शास्त्र में है, यानी ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, नाट्य शास्त्र हो जाएगा। अनुभावों के कितने भेद आपके होते हैं, अनुभाव के जो भेद होते हैं वो सर कितने भेद होते हैं, अनुभाव की संख्या पूछा गया है। और जब आपसे अनुभाव पूछा जाए तो आपको याद रखना 4 आपके होते हैं। कितने होते हैं सर, 4 होते हैं। जैसे आपका जैसे संचारी भाव, स्थायी भाव, अनुभाव और विभाव, है ना। वाचविक, सात्विक, कायिक और आपका आहार, ये आपकी 4 मिलेंगे। कौन, सात्विक, वाचिक, कायिक और आहार्य। यहाँ पर दिया है वीरों का कैसा हो बसंत, ये किस रस की सृष्टि आपकी हुई है। हमने कहा वीरों का कैसा हो बसंत, इसमें किसके बारे में बात की गई है, यानी वीरता के बारे में बताया गया होगा। और वीरता के बारे में अगर बताया गया है तो आप कहेंगे सर ये वीर रस से आपका है, ऑप्शन आपका ए नंबर इसका हो जाएगा। अब ग्रामर पोर्शन आपको मिलेंगे। अब आपको और मजा आएगा, है ना, अब आपको और मजा आएगा। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही। यहाँ पर आपसे रस पूछा गया है, हमने कहा दुख की बात कर दिया है, और सर दुख की बात कर दिया है तो सीधी बात ये करुण रस में आपका आंसर है, यहाँ पर हो जाएगा। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिरमोर मुकुट मेरू तो पति सोई। यानी सर यहाँ पर देखा जाए महादेवी वर्मा की ये आपकी पंक्ति है। और सर ये पंक्ति में क्या हो जाएगा, श्रृंगार रस आपका हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, श्रृंगार रस, ठीक है ना। सर अगला पॉइंट दिया है, मेरी बहु बाधा हरो राधा नागर सोए, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुत होए। यानी 68 नंबर आपका दिया गया है। ये सर पंक्ति में आपका देखा जाए तो भक्ति रस की बात हुई है कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुत होए। यानी सर 68 नंबर आपका जो दिया है वो सर जी भक्ति रस आपकी, इसमें भक्ति रस का संचरण हुआ है। यानी भक्ति रस जब आपका होता है तो भैया यहाँ पर देखा जाए तो जो अनुभाव, विभाव, ये संचारी भाव परिपक्व होते हैं, ईश्वर के प्रति होते हैं, और ईश्वर के प्रति होते हैं तो आपके भक्ति होता है। तो जी कौन सा मात्रिक छंद है, हमने कहा मात्रा की अगर बात कर लेते हैं तो मात्रा तो सर आपके दोहा में होता है, सर चौपाई में होता है, रोला में होता है, यानी ये सभी क्या है आपकी मात्रिक छंद हो जाएंगे। छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य कौन माने जाते हैं, छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य जो माने जाते हैं वो सर जी आपके पिंगल ऋषि को मानते हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी इसका राइट हो जाएगा, पिंगल ऋषि हो जाएंगे। मंगल भवन और मंगलहारी द्रवंश दशरथ अजर बिहारी, भैया आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा सर ये चौपाई। जब भी आपके घर पे अखंड रामायण आपकी बैठती है तो अखंड रामायण में कुछ आपकी ऐसी चौपाइयां हैं जिनको आपको रट्टा नहीं मारना है। सीधी बात है कि कुछ चीजें आपको मात्रा नहीं लगाना है, अगर मात्रा लगाना बैठ जाएंगे तो आप मात्रा भी लगा दीजिएगा। यहाँ पर डबल हो जाएगा, सिंगल 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 है, यहाँ पर सिंगल डबल सिंगल सिंगल और डबल आप 16 देख लीजिएगा, 16 आपकी होना चाहिए। 2 4 4 4 और 8 8 8 4 12 4 16 है, यानी आपका सजी चौपाई हो गया। यानी कुछ चीजें अगर चाहो तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, है ना। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति के मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न हुके सूल। सर यहाँ पर छंद आपसे पूछा गया है, 72 नंबर आपसे कह रहा है सर ये पंक्ति जो आपकी है हो गई है तो इसका मतलब ये 11 होना चाहिए। यहाँ पर सिंगल है, ये डबल होगा, ये सिंगल होगा, ये सिंगल होगा, ये आपका डबल हो जाएगा, ये आपका डबल हो जाएगा, सिंगल हो जाएगा। यानी यहाँ पर देखा जाए 2 आपके हो गए, और यहाँ पर देखा जाए तो 4 4 2 6 6 2 8 8 2 सर 11। सर जी तो बात सही आपकी है, बात सही हो गई। ये सर जी दोहा है, याद रखना आपने अच्छा किया, कम से कम मात्रा लगा दिया, यानी सर ये दोहा है, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। 72 नंबर में जो दिया गया है वो सर जी क्या है, दोहा है, याद रखना है दोहा बनेगा, ठीक है ना। दिया गया सर जी सूर सूर तुलसी शशि उड़गन केशवदास, और कवि खगोत सम जेह तेह करे प्रकाश। यानी ये अलंकार पूछा है सर, अलंकार इनमें से क्या बन जाएगा, 73 नंबर आपसे दिया गया है। और 73 की बात कर लेते हैं तो सर आपका आंसर क्या हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा। हमने कहा सर जी यहाँ पर दिया गया है सूर सूर तुलसी शशि उड़गन केशवदास, और कवि खगेत सम जेह तेह करे प्रकाश। नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृद अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग। यहाँ पर अलंकार आपसे पूछा गया है, यहाँ पर देना आपका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए तमक तमक क्या है भाई, नहीं यहाँ पर देखिए 74 नंबर दिया गया। 74 की अगर बात कर लेते हैं 74 नंबर में तो सर जी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखा जाए ज्यों शब्द आपसे दिया गया है, ज्यों शब्द आपका दिया है तो आपको प्रेक्षण अलंकार हो जाएगा, इसको ऑप्शन आपका फर्स्ट केस आ जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है चरण कमल बंदो हर राई, और आप कहेंगे सर चरण दिया है, कमल दिया है,
यानी यहाँ पर जो आपकी तुलना है चरणों की वो क्या किया गया है, अभेद रूप से कर दिया गया है, यानी समानता भी मान दी गई है। आप कहेंगे सर ये तो रूपक अलंकार आपका हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। हमने कहा चरण सर जी क्या है, ये पास में आपके हैं, और सर जी कमल क्या है, दूर है। जो दूर होता है उसको उपमान बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उपमान बोलते हैं। जो पास में होता है उसको उपमेय बोलते हैं, और जब भी उपमेय और उपमान पास में होते हैं वो हमेशा रूपक अलंकार की हो जाता है। साथ में सर यहाँ पर चरण भी आपका होता है। क्लियर है, क्योंकि सूर्यदास की चमक के बारे में है, आंखें जाने के बाद भी उनकी महानता, उनके प्रकाश को चंद्रमा से तुलना कर दी गई है, यानी जैसे मतलब चंद्रमा होता है, तो जब चंद्रमा दे दिया है तो इसका आंसर आपको बी ही देना है, क्योंकि सूर्यदास के ज्ञान यानी चक्षु को, उनकी महानता, उनकी चंद्रमा से तुलना की गई है। यानी जब उनकी तुलना तारों से की जाए या उसकी चमक की बिखेरा जाए तो आपका आंसर सही होगा। बी नंबर में सुधार कर लीजिएगा यहाँ पर 73 नंबर में, ठीक है ना। बाकी अगर ये नहीं होता है तो हम विरोधाभास की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर प्रकाश के साथ है और चंद्रमा के साथ है, कहीं ना कहीं हम पर फोकस करेंगे तो इसमें आएगा ऑप्शन आपका 20 का राइट हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली के क्षेत्र में आपका आता है। यहाँ पर देखा जाए सर 76 नंबर आपका दिया गया है। 76 की बार बात कर लेते हैं तो सर जी आपका आंसर क्या हो जाएगा। हमने कहा सर 76 नंबर दिया गया है, और 76 में हमने कहा सर बिहार है, पटना है, और पटना में सर जी क्या बोले जाएंगे। यहाँ पर देखो मैथिली है, भोजपुरी है, मगही है, और आपका अंगिका दिया गया है। यानी यहाँ पर देखा जाए सर जी आपके 76 नंबर में ऑप्शन क्या बन जाएगा, बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली के क्षेत्र में आपका आता है। यानी कि आपका आंसर सर में से क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे किस क्षेत्र में आता है, किस क्षेत्र में आएगा। हमने कहा सर मगही में आता है, क्योंकि मगही बिहारी बोली की क्षेत्र में ही आती है। यानी आप कहेंगे सर ये मगही है, ऑप्शन आपका सी करंट आपको राइट देना है। खड़ी बोली की पहली रचना कौन सी मानी जाती है। खड़ी बोली की पहली रचना जो आपकी लल्लू लाल प्रेम सागर, याद रखना खड़ी बोली की पहली रचना जो मानी जाती है वो आपकी लल्लू लाल आपकी है, लल्लू लाल जो आपकी है लल्लू लाल प्रेम सागर है, ये खड़ी बोली की पहली रचना आपकी है। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा। पश्चिमी हिंदी के अंदर कौन सी बोली आपकी नहीं आती है, तो हमने कहा पश्चिमी हिंदी में आपकी 3 बोलियां होती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। यानी आप कहेंगे सर अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आपकी बोल दिया है। 78 नंबर में आप कहेंगे सर बुंदेली है, ब्रजभाषा है, कन्नौजी पश्चिमी में आती है, छत्तीसगढ़ी, अवधी, बघेली इसमें आती हैं। यानी सर जी कौन सा आंसर आपका आ जाएगा, नहीं शब्द आपसे लगा दिया है ना, इसका मतलब है कि क्वेश्चन में गड़बड़ आपका दिया गया होगा। यानी 78 नंबर आपको जो दिया गया है 78 नंबर में अच्छा नहीं पूछा गया है, 78 नंबर में आपसे नहीं पूछा गया है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं, माफ करिए सही है नहीं आता है। यानी छत्तीसगढ़ी नहीं आता, ये तो आपकी पूर्वी हिंदी में आता है ना, ये जो दिया गया है ये आपका अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी वो आपकी पूर्वी हिंदी में आएगा। और सर जी पूर्वी हिंदी जो आपकी होती है, पूर्वी हिंदी आपकी होती है, पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी होती है, तो आपका आंसर फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है पश्चिमी हिंदी की कितनी महत्वपूर्ण बोलियां हैं। यानी हिंदी पश्चिमी हिंदी की 5 उपभाषाएं आपकी हो जाती हैं, और 5 उपभाषाओं की अगर हम बात कर लेते हैं तो सर जी आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। यानी 5 आपका यहाँ पर आंसर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। आप सभी का जवाब लगभग पहले से आपका शामिल है ना। यानी यहाँ पर आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है बनाफरी किसकी उपबोली है। बनाफरी जो आपकी है, बनाफरी ये बोली जो आपकी बघेली की आती है, यानी बघेली क्षेत्र की आती है। बनाफरी जो आपकी है वो बघेली क्षेत्र की आपकी बोली है, ठीक है ना, ताकि ये बघेली क्षेत्र की उपबोली है। यानी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आपकी आती है जो आपकी बघेली है, इसकी उपभाषा आपकी है, उपबोली है। बोलेंगे उपबोली बोलेंगे क्योंकि बोली क्षेत्र छोटा होता है, भाषा का क्षेत्र बड़ा हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं क्लास आपकी कंप्लीट होती है, जिसमें आपने सुपरहिट क्वेश्चन आपने देखा, बेहतरीन आपके क्वेश्चन रहे हैं। और जल्दी यहाँ पर मार्केट में भी आपके देख सकते हैं कि प्रैक्टिस सेट अवेलेबल हो जाएंगे, तो हम आपको वो भी प्रैक्टिस सेट आपको करवाएंगे, घटना चक्र वगैरह आएंगी उनको भी आपको करवाएंगे। बाकी यहाँ पर हमने कहा भी है कि आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आपको जो क्लासेस देते हैं उनको आप देखते रहेंगे, तो मॉडल पेपर ऑटोमेटिक सब बिल्कुल सही चले जाएंगे, है ना। यानी अगर आपकी अच्छी बेस तैयार होगा तो फिर मॉडल पेपर आप किसी का भी ला लीजिए, है ना, किसी का मॉडल पेपर होगा सब कुछ अच्छा जाएगा। तो अगर आपने बेसिक कंप्लीट नहीं किया है तो आप लोग वीडियो को प्ले लिस्ट से देख लीजिएगा, या तो हमारे नोट्स से अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारे नोट्स से भी आप लोग पढ़ सकते हैं। आप लोग देव जीके ट्रे ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो देव जीके ट्रिक ऐप में आप देख सकते हैं 3 प्रकार के नोट्स हैं, प्रिंटेड हाईलाइट नोट्स भी हैं, रचनाओं की भी 3D नोट्स आपकी है, साथ में GIC प्रवक्ता की नोट्स है। वहीं पर हमने जो LT ग्रेड की तैयारी करवाया था उसके भी नोट्स वहीं पर आपको हैं, है ना। तो अच्छी तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं। सिर्फ 99 रुपये है, कोई ज़्यादा आपको हमने प्राइस नहीं रखा है। और उसमें आपको टेस्ट सीरीज भी देख सकते हैं, आपको दी जा रही है टेस्ट सीरीज भी है। और वो टेस्ट सीरीज आपका देखिए GIC हो, TGT PGT हो, LT ग्रेड आपका है या ना, इन सब की रही हुई हैं। और आपके सुपर टेट वगैरह और आपके TGT PGT देखा जाए तो आपकी जो परीक्षा आपकी लगी हुई है, सीटेट वगैरह सबकी टेस्ट सीरीज उसमें है। सिर्फ उसी में ही 99 रुपये में ही आपको टेस्ट पास बिल्कुल फ्री में दिया जाता है, ठीक है ना। तो ऐप को डाउनलोड करके अपनी अच्छी तरीके से तैयारी कर लीजिएगा, ठीक है। जय हिंद, सभी को वंदे मातरम।